हेलो स्टूडेंट्स, एक नए टॉपिक को शुरू करने जा रहे हैं। रॉक्स एंड मिनरल्स, शैल एवं खनिज। द अर्थ क्रस्ट इज मेड अप ऑफ वेरियस टाइप्स ऑफ रॉक्स। पृथ्वी की परपटी अनेक प्रकार के शैलों से बनी है। पृथ्वी का जो क्रस्ट है वो अनेक प्रकार के रॉक्स से बनी है। एनी नेचुरल मास ऑफ मिनरल मैटर दैट मेक्स अप द अर्थ क्रस्ट इज कॉल्ड अ रॉक। पृथ्वी की परपटी बनाने वाले खनिज पदार्थ के किसी भी प्राकृतिक पिंड को शैल कहते हैं। पृथ्वी का जो क्रस्ट है, पृथ्वी का जो क्रस्ट, अर्थ का जो क्रस्ट है वो मिनरल मैटर से मिलकर बना है और इन यानी खनिज पदार्थों से मिलकर बना है। और इस खनिज पदार्थ के किसी भी प्राकृतिक पिंड को खनिज पदार्थ के किसी भी प्राकृतिक पिंड को हम शैल कहते हैं। यानी कि पृथ्वी के क्रस्ट को बनाने वाले खनिज पदार्थ, यानी कि पृथ्वी का जो क्रस्ट कौन बना रहा है, जो खनिज पदार्थ बना रहे हैं, जो मिनरल मैटर्स बना रहे हैं, उनके किसी भी प्राकृतिक पिंड, उनके किसी भी नेचुरल मास को हम रॉक या शैल कहते हैं। रॉक्स कैन बी ऑफ डिफरेंट कलर, साइज एंड टेक्सचर। शैल विभिन्न रंग, आकार एवं गठन की हो सकती हैं। देयर आर 3 मेजर टाइप्स ऑफ रॉक्स। मुख्य रूप से शैल 3 प्रकार के होते हैं। कौन से हो सकते हैं? इग्नियस रॉक्स यानी कि आग्नेय शैल, सेडिमेंट्री रॉक्स यानी कि अवसादी शैल, और मेटामॉर्फिक रॉक्स यानी कि कायांतित शैल। सबसे पहले बात हम करेंगे इग्नियस रॉक्स की यानी कि आग्नेय शैल की। तो व्हेन द मॉल्टेन मैग्मा कूल्स इट बिकम सॉलिड। द्रवित मैग्मा ठंडा होकर ठोस हो जाता है। रॉक्स दस फॉर्म्ड आर कॉल्ड इग्नियस रॉक्स। इस प्रकार बने शैल को आग्नेय शैल कहा जाता है। इसमें क्या होता है? इसमें आप जानते हैं कि पृथ्वी की 3 परतें, क्रस्ट, मैंटल और कोर। कोर भी, आउटर कोर, इनर कोर। तो होता कुछ यूं है कि मैंटल में और कोर, ये आउटर कोर पे मैग्मा भरा हुआ होता है। मैग्मा कैसा होता है? बिल्कुल बहुत ही तप्त, बहुत ही गर्म होता है, लिक्विड फॉर्म में होता है, उबलता हुआ रहता है। ये जो मैग्मा है, ये मैग्मा बाहर आने की कोशिश कई बार करता है। जब ये बाहर आने की कोशिश करता है तो 2 चीज़ें हो सकती है। या तो ये जो मैग्मा है ये रास्ते में ही क्रस्ट में रुक जाए, या फिर क्रस्ट को बेध करके बाहर निकल जाए, क्रस्ट के ऊपरी सतह पर जमा हो जाए। दोनों ही स्थितियों में मैग्मा जब मैंटल से निकल चुका है, चाहे वो क्रस्ट में जमा हो रहा है, चाहे ये क्रस्ट के ऊपर जमा हो रहा है, दोनों ही स्थितियों में टेम्परेचर जो होगा वो कम होने के कारण ये जो मैग्मा होता है वो जमने लगता है या सॉलिड होने लगता है, हम ये कह सकते हैं। तो यहाँ पर यही हुआ है कि व्हेन द मॉल्टेन मैग्मा कूल्स, जब मॉल्टेन मैग्मा जो है, जो पिघला हुआ मैग्मा है, जो द्रवित मैग्मा है, जब वो ठंडा होता है तो ये सॉलिड बन जाता है, जैसा कि आपने यहाँ पर देखा। रॉक्स दस फॉर्म्ड आर कॉल्ड इग्नियस रॉक्स। अब ये दे आर ऑल्सो कॉल्ड प्राइमरी रॉक्स। इन्हें प्राइमरी रॉक्स भी कहते हैं, इन्हें हम प्राथमिक शैलें भी कहते हैं। हम प्राथमिक शैलें क्यों कहते हैं? क्योंकि सबसे पहले इन्हीं शैलों का निर्माण होता है। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ इग्नियस रॉक्स। 2 तरह के आग्नेय शैलें होती हैं। पहला तो इंट्रूसिव और दूसरा एक्सट्रूसिव, यानी कि अंतर्भेदी आग्नेय शैल और बहिर्भेदी आग्नेय शैल। सबसे पहले हम बात करेंगे एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक्स यानी कि बहिर्भेदी आग्नेय शैल। कैन यू इमेजिन लावा कमिंग आउट फ्रॉम द वॉल्केनोज? क्या आप ज्वालामुखी से निकलने वाले लावा की कल्पना कर सकते हैं? लावा क्या है? Lava is actually fiery red molten magma coming out from the interior of the earth on its surface. वास्तव में आग की तरह लाल द्रवित मैग्मा ही लावा है जो पृथ्वी के आंतरिक भाग से निकल करके सतह पर आता है। आप इस तस्वीर में देखिए, ये जो आप लाल द्रवित मैग्मा देख रहे हैं, यही लावा है। देख रहे होंगे बिल्कुल। ये कहाँ से आ रहा है? ये ठीक है, ये क्रस्ट के ऊपर आ रहा है लेकिन ये आ कहाँ से रहा है? ये आ रहा है
पृथ्वी के आंतरिक भाग से, और ये पृथ्वी के आंतरिक भाग से जो लाल द्रवित मैग्मा है वही लावा होता है, ये लावा है। When this molten lava comes on the earth's surface, it rapidly cools down and becomes solid. जब द्रवित लावा पृथ्वी की सतह पर आता है, यह तेजी से ठंडा होकर के ठोस बन जाता है। Rocks formed in such a way on the crust are called extrusive igneous rocks. परपटी पर, क्रस्ट पर इस प्रकार से बने शैल को, इस प्रकार से बने रॉक को बहिर्भेदी आग्नेय शैल या एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक्स कहते हैं। यहाँ पर क्या हुआ है, यहाँ पर मैग्मा जो है वो क्रस्ट के भीतर न ठंडा होकर के वो बाहर आ जाता है, और बाहर क्रस्ट के सतह पर, क्रस्ट के सरफेस पे ये जो है वो तेजी से ठंडा होता है, बहुत तेजी से, क्योंकि बाहर का तापमान अंदर के तापमान की तुलना में बहुत कम होता है। तो तुरंत जो लावा है वो ठंडा होकर के ठोस बन जाता है। इसे हम बहिर्भेदी आग्नेय शैल कहते हैं। दे हैव अ वेरी फाइन ग्रेन्ड स्ट्रक्चर। इनकी संरचना बहुत महीन दानों वाली होती है। क्यों होती है? क्योंकि बहुत तेजी से ठंडी होती है। बहुत तेजी से ठंडे होने के कारण क्या होता है कि इनके दाने जो होते हैं वो बड़ा आकार नहीं ले पाते हैं, इसलिए दे हैव अ वेरी फाइन ग्रेन्ड स्ट्रक्चर। फॉर एग्जाम्पल बेसाल्ट, उदाहरण के लिए बेसाल्ट। हमने क्लास 6 में डेक्कन प्लेट्यू पढ़ा है भारत का। ये जो डेक्कन प्लेट्यू है, दक्कन का पठार है, ये बेसाल्ट चट्टानों से, बेसाल्ट रॉक से ही मिलकर के बना है। नेक्स्ट है इंट्रूसिव इग्नियस रॉक्स, यानी कि अंतर्भेदी आग्नेय शैल। समटाइम्स द मॉल्टेन मैग्मा कूल्स डाउन डीप इनसाइड द अर्थ्स क्रस्ट। कभी कभी भूपर्पटी के अंदर गहराई में ही द्रवित मैग्मा ठंडा हो जाता है। ये जो मॉल्टेन मैग्मा है, ये जो द्रवित मैग्मा है, ये बाहर नहीं निकल पाता है, ये क्रस्ट के अंदर ही गहराई में ये ठंडा हो जाता है। कुछ इस तरीके से कि ये जो मैग्मा है ये बाहर नहीं निकल पाता है, ये अंदर ही क्रस्ट के भीतर गहराई में ही ये क्या होने लगता है, ठंडा हो जाता है। इस प्रकार बने ठोस शैलों को अंतर्भेदी आग्नेय शैल कहते हैं। सॉलिड रॉक्स so formed are called intrusive igneous rocks. Since they cool down slowly, they form large grains. क्योंकि धीरे धीरे ठंडा होते हैं, ये धीरे धीरे ठंडा होने के कारण ये बड़े दानों का रूप ले लेते हैं। यानी कि इनके जो दाने होते हैं, इनके जो ग्रेन्स होते हैं, उनका साइज वो कैसे होते हैं, लार्ज ग्रेन्स होते हैं। क्यों? क्योंकि ये मैग्मा बाहर निकला नहीं है, तो बाहर की तुलना में क्रस्ट के अंदर टेम्परेचर थोड़ा ज़्यादा होता है। इसके कारण इनके मैग्मा के ठंडा होने की जो रफ्तार है वो कम होती है, इसलिए दाने बड़े बड़े बनते हैं। ग्रेनाइट इज एन एग्जाम्पल ऑफ सच अ रॉक। ग्रेनाइट ऐसे ही शैल का उदाहरण है। ग्राइंडिंग स्टोन्स यूज टू प्रिपेयर पेस्ट or powder of spices and grains are made of granite. लेई या मसालों तथा दानों का चूर्ण बनाने के लिए जिन अपघर्षण पत्थरों का उपयोग होता है वे ग्रेनाइट के ही बने होते हैं। नेक्स्ट है सेडिमेंट्री रॉक्स, अवसादी शैल। रॉक्स roll down, crack and hit each other and are broken down into small fragments. शैल लुढ़क कर, चटक कर तथा एक दूसरे से टकरा कर छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाती हैं। These smaller particles are called sediments. इन छोटे कणों को अवसाद कहते हैं। होता क्या है, ये जो रॉक्स होते हैं वो कई कारणों से, ये आप अगले कुछ लेसन में पढ़ेंगे कि किस तरीके से इरोजन होता है, वेदरिंग होता है,
उनके कारण जो रॉक्स होते हैं वो छोटे छोटे फ्रैगमेंट्स में टूट जाते हैं, छोटे छोटे फ्रैगमेंट्स में टूट जाते हैं। फिर बाद में ये और छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाते होंगे। ये जो स्मॉलर पार्टिकल्स होते हैं, ये जो छोटे छोटे कण में जब बदल जाते हैं, इन्हें हम अवसाद कहते हैं। ये अवसाद, ये जो these sediments are transported and deposited by wind, water etc. ये अवसाद हवा, जल आदि के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाकर जमा कर दिए जाते हैं। यहाँ पर हमारे लिए ध्यान देना बहुत ही आवश्यक है कि जो रॉक्स होते हैं, जैसा कि बताया गया कि चाहे लुढ़क करके या चटक करके एक दूसरे से टकरा करके छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाते हैं, बहुत धीरे धीरे बहुत ही बारीक कणों में ये बदलने लगती हैं, टूट टूट करके। इस तरीके से ये जो छोटे कण अवसाद होते हैं, उनको हवाएं आसानी से अपने साथ उड़ा करके ले जाती हैं। जो नदियों का पानी होता है वो आसानी से अपने साथ बहा करके एक स्थान से दूसरे स्थान तक ट्रांसपोर्टेशन इनका कर देती हैं। नतीजा दूसरे स्थान पर पहुंचा करके इन्हें डिपॉजिट कर दिया जाता है, यानी कि जमा कर दिया जाता है। These loose sediments are compressed and hardened to form layers of rocks. ये अदृढ़ अवसाद दब कर एवं कठोर होकर शैल की परत बनाते हैं। कुछ ऐसा होता है, हवाएं पहले एक लेयर मतलब सेडिमेंट्स को लाती हैं, या पानी की लहरें जो है, नदियाँ जो हैं वो सेडिमेंट्स को लाती है, एक जगह बिछा दिया, फिर बाद में फिर से सेडिमेंट्स को ले आती हैं, फिर बिछाते। तो आप ये देख रहे होंगे परत दर परत सेडिमेंट्स बिछते जा रहे हैं, जो कि शुरू में तो कैसे होते हैं, अदृढ़ होते हैं, कैसे होते हैं, लूज होते हैं। ये जो लूज सेडिमेंट्स होते हैं वो कैसे आखिर कठोर चट्टान में बदल जाते हैं, क्योंकि दीज लूज सेडिमेंट्स आर कंप्रेस्ड इन, ये दबाए जाते हैं, एंड हार्डेंड, इसके कारण ये कठोर हो जाते हैं। तो ये अदृढ़ अवसाद दब कर एवं कठोर होकर के शैल की परत बनाते हैं। ये these loose sediments are compressed and hardened to form layers of rock। यहाँ पर आप देख रहे होंगे, ये जब चट्टान बनेगी भी तो इसमें आपको लेयर्स आसानी से देखने को मिलेंगे। These types of rocks are called sedimentary rocks। इस प्रकार के शैलों को हम अवसादी शैल कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल सैंडस्टोन इज मेड फ्रॉम ग्रेन्स ऑफ सैंड। उदाहरण के लिए बलुआ पत्थर रेत के दानों से बनता है। These rocks may also contain fossils of plants, animals and other microorganisms that once lived on them। इन शैलों में पौधों, जानवरों एवं अन्य सूक्ष्म जीवाणुओं जो कभी इनमें रहे थे के जीवाश्म भी हो सकते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, जब ये सेडिमेंट्स जब एक जगह से दूसरी जगह पर जमा कर दी जाते हैं तो ये संभव है कि इसमें इन सेडिमेंट्स के बीच में कोई पत्ता आ गया होगा, कोई मृत जानवरों के अवशेष आ सकते हैं, कीड़े मकोड़े आ सकते हैं, सूक्ष्म जीव आ सकते हैं, वो भी इन सेडिमेंट्स में इकट्ठा हो जाते हैं, जो कि बाद में इन चट्टानों के में जीवाश्म के रूप में, फॉसिल के रूप में आप उन्हें पा सकते हैं। और अंतिम चट्टान जो है वो है मेटामॉर्फिक रॉक्स या कायांतित शैल। Igneous and sedimentary rocks can change into metamorphic rocks under great heat and pressure। आग्नेय एवं अवसादी शैल उच्च ताप एवं दाब के कारण कायांतित शैलों में परिवर्तित हो सकती हैं। जैसे कई बार क्या होता है कि जो चट्टानें होती, जो रॉक्स होती हैं, वो नीचे चली जाती हैं और ज़मीन के नीचे दब जाती हैं, और वहाँ पर उनके ऊपर से तो प्रेशर आता है और नीचे से उनको हीट मिलता है। तो बहुत ज़्यादा हीट और प्रेशर के कारण वो एक बिल्कुल नए तरह के शैल में, नए तरह के रॉक में परिवर्तित हो जाते हैं। बिल्कुल उनका जो रंग, रूप, गुणधर्म सब कुछ बदल जाता है। फॉर एग्जाम्पल क्ले चेंजेस इनटू स्लेट। उदाहरण के लिए चिकनी मिट्टी स्लेट में एवं एंड लाइमस्टोन इनटू मार्बल। और जो चूना पत्थर होता है वो मार्बल संगमरमर में बदल जाता है। तो यहाँ पर आपने देखा किस तरीके से जो संगमरमर है वो कभी चूना पत्थर रहा होगा। आज के लिए इतना ही।